जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, अंकल ने हमारे साथ गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया है। गुरु जी ने बहुत कृपा की है अंकल के ऊपर और गुरु जी के सानिध्य में बैठकर अंकल ने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से देखा, वो हमें सत्संग के माध्यम से हमें सुनाया है, ताकि संगत जी उन सभी बातों को हम अपने जीवन में शामिल करें। क्योंकि संगत जी, गुरु जी को मानना और गुरु जी की मानना दोनों में बहुत अंतर है। संगत जी, मुझे पर्सनली अंकल का सत्संग बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी आप तक अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स पहुंचा रहे हैं। आज आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और आपके जीवन की परेशानियां भी दूर होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अनिल सेठ अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि गुरु जी ने हमें अपने ब्लेस्ड शब्द, अपने सत्संग के द्वारा हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। और कभी कभी संगत जी, मैं ये सोचता हूँ कि हमें अपने मानव जीवन को माधव जीवन बनाने के लिए क्या करना होगा। तो उसका जवाब है संगत जी कि उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि जब माधव स्वयं अवतार लेके आपके जीवन में आ जाए, अब आप उनको अकाल पुरख कह लो, नारायण कह लो, फिर चाहे आप उन्हें महादेव कह लो या गुरु जी कह दो, उनके हर रूप ने हमें तारा है, उनके हर नाम ने हमारे मानव जीवन को तार दिया है। और संगत जी, हम जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीन अलग अलग देवी देवता हैं, लेकिन संगत जी ये तीनों एक ही हैं। उसी प्रकार से संगत जी, हमारे अंदर भी तीन लोग समाहित हैं। हम पहले व्यक्ति वो हैं जो हम समझते हैं कि हम हैं, हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं हम पहले वो हैं, अर्थात हमारा शरीर। और दूसरे व्यक्ति हम वो हैं जैसा दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं, यानी कि हमारा दिमाग, अवर माइंड। और तीसरे व्यक्ति हम वो हैं जो एक्चुअल में हम हैं, जो हकीकत में हम हैं, यानी कि हमारी आत्मा। और संगत जी, हम उस रब की नूर हैं। हमारा पूरा जीवन ही इसलिए है कि हम अपने मानव जीवन को माधव जीवन बना सकें। और संगत जी, ये यात्रा बिना गुरु के कृपा के, बिना गुरु के उपदेश के, बिना गुरु के वचन के, बिना गुरु के नाम के ये यात्रा पूरी हो ही नहीं सकती। और संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस जन्म में हमें गुरु जी महाराज के दर्शन प्राप्त हुए, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हुई। और ईश्वर तो केवल प्यार करना जानता है। और इसीलिए संगत जी, मैं गुरु जी को प्रियम अवतार कहकर बुलाता हूँ, क्योंकि संगत जी, आपने माता पिता का प्यार देखा है, लेकिन हमारे गुरु जी महाराज तो कई हजार सौ माता पिताओं का प्यार वो खुद दे देते हैं। और सच बात तो ये है संगत जी कि जिस दिन आपने गुरु जी के प्यार को एक्सपीरियंस कर लिया ना, उस दिन सारी दुनिया का प्यार फीका लगने लगता है। और संगत जी, यही तो फर्क है ईश्वर के प्यार में और इंसान के प्यार के बीच में। और देखिए संगत जी, गुरु जी ने हमारी लाइफ कितनी सिंपल कर दी है। उन्होंने अपने सारी ब्लेसिंग्स, सारी बातों का निचोड़ हमें उन 105 वचनों में दे दिया है। आप सोचिए संगत जी कि अगर गुरु जी महाराज हमारे लिए कोई बड़ा सा ग्रंथ छोड़कर जाते, आई एम श्योर संगत जी, हम में से काफी लोग नियम से उस ग्रंथ को नहीं पढ़ पाते। गुरु जी ने हमें इन रिचुअल्स में बांधा ही नहीं। उन्होंने अपनी टीचिंग्स, उन्होंने अपनी लर्निंग्स हमें बहुत सिंपल वे में समझाई, और वैसे ही हमें अपनी लाइफ को सिंपल वे में आगे लीड करना है। नो कॉम्प्लिकेशंस, नो इफ एंड बट। और संगत जी, हमें अपनी अकल लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो गुरु जी के वचन है उसे आप फॉलो करते जाइए। गुरु जी ने जो शब्द ब्लेस किए हैं उसे सुनते जाइए। गुरु जी ने सत्संग सुनने के लिए कहा है वो सुनते जाइए, सत्संग शेयर करते जाइए। और संगत जी, गुरु जी महाराज का हमारे जीवन में पहला चमत्कार यही है कि उनके आने से
हमारे जीवन के जो नट बोल्ट ढीले हो गए हैं वो टाइट हो जाते हैं। गुरुजी महाराज हमें हेल्थ ब्लेस कर देते हैं। और देखिए संगत जी, ये गुरुजी महाराज की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि जो लंगर सबको मिल रहा है, उस लंगर से जिसको जैसी आवश्यकता है वो ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है। किसी की हेल्थ की समस्या है तो उस लंगर को प्राप्त करके उसको हेल्थ ब्लेस हो रही है। किसी को बच्चे नहीं है तो बच्चों की ब्लेसिंग्स मिल रही है। कहने का मतलब ये है संगत जी कि एक ही लंगर प्रसाद से हम सभी के जीवन की सारी कमियां पूरी हो रही है। और गुरुजी की दूसरी ब्लेसिंग्स है परोपकार। गुरुजी कहते हैं कि तुम मेरे पास जब आते हो तो तुम कीचड़ में सने होते हो, मेले कुचेले गंदे से बनकर आते हो, फिर तुम मेरे पास आकर शब्द सुनते हो, प्रसाद ग्रहण करते हो, लंगर प्रसाद ग्रहण करते हो और मैं अपनी ब्लेसिंग से तुम्हें चमकाकर वापस भेजता हूँ। और जब तुम वापस मेरे पास आते हो तो फिर से उसी कीचड़ उसी गंदगी में सने होते हो। अर्थात हम गुरुजी के कहे हुए वचन, गुरुजी की सिखाई हुई बातों पर नहीं चल रहे हैं। कहने का मतलब है कि तुम पाठ सुनने आए हो, पाठ अपनाने नहीं आए। गुरुजी कहा करते थे कि धर्म तुम्हें सिर्फ मार्ग दिखाएगा, चलना तो तुम्हें खुद को है और तुम्हें चलने के लिए कर्म करना पड़ेगा। और संगत जी, गुरुजी का सिमरन, सत्संग, शब्द गुरबानी ये कोई सोशलाइजिंग नहीं है। वहाँ तो सिर्फ आकर आपको गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाना है और कनेक्शन बनाकर आपको मांगना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो कमी है वो तो लंगर प्रसाद से ही पूरी हो रही है। आपको तो बिना मांगे ही वो बख्शिश मिल रही है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम गुरुजी को नहीं कहेंगे, गुरुजी को हमारी समस्या पता कैसे चलेगी। और फिर मैं वही कहूँगा, बिन बोलिया सब कुछ जानता। अगर आप अपनी समस्या कहोगे तो हमारे गुरुजी महाराज बड़े प्यार से सुनेंगे, और अगर आप नहीं कहोगे तो गुरुजी महाराज हर एक बात को साक्षी बनकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ, हमारे इर्द गिर्द हैं। और संगत जी, ये गुरुजी महाराज की कितनी बड़ी कृपा है कि हम सब मानव के रूप में जन्मे हैं। हमें माता पिता मिले, भाई बहन मिले, पति पत्नी मिले, बच्चे मिले, पूरा परिवार मिला, हमें एजुकेशन मिल रही है और हमें सुख सुविधा के सारे साधन मिल रहे हैं। और ये हमारे गुरुजी महाराज की हम सभी संगत के ऊपर बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी दाद है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ये असीम कृपा नहीं होती। असीम कृपा तो वो होती है जब तुम्हें गुरु के दर्शन होते हैं। असीम कृपा वो होती है जब आप गुरु के दरबार पहुंच जाओ। और जब ईश्वर को हमारे ऊपर असीम कृपा करनी होती है तो वो हमें गुरु से मिलवा देता है। और फिर संगत जी, हमारे जीवन की बागडोर गुरु संभाल लेते हैं। गुरुजी कहा करते थे कि जब तुम मेरे पास आते हो तो तुम्हारे भाग्य का खेल खत्म हो जाता है। मेरे दरबार में आने के बाद तुम्हारा सौभाग्य, तुम्हारी डेस्टिनी का काम खत्म हो जाता है। और जब तुम एक बार मेरे दरबार पहुंच गए, एक बार तुम मेरी संगत बन गए, तो तुम्हारे भाग्य का पेज खाली हो जाता है। और उस खाली पेज पर गुरुजी लिखना शुरू करते हैं। और संगत जी, हमें क्या पता कि गुरुजी महाराज ने हमारे लिए क्या लिखा है। और संगत जी, हमें जानना भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी महाराज ने जो भी हमारे लिए लिखा है वो सबसे बेस्ट होगा। और इसीलिए संगत जी, अपने आप को गुरुजी के हवाले कर दो और कह दो कि गुरुजी, मैं तो एक कोरा कागज हूँ, आपको जो लिखना है वो आप लिख दो, आपको जैसा चलाना है चलाओ। और फिर देखिए संगत जी, गुरुजी सारा चार्ज, सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं। वरना संगत जी, आप गुरुजी से कहते रहो कि मुझे अच्छी वाइफ, अच्छा पति मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाए, बढ़िया सा मकान मिल जाए, बैंक बैलेंस मिल जाए, फिर तो संगत जी ये लेन देन हो गया कि मेरे रब्बा मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। और संगत जी, ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। संगत जी, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब तक आपको इस बात का रियलाइजेशन ना हो जाए कि इन सभी चीजों में सुख तो बहुत है लेकिन खुशी नहीं है। और संगत जी, हमें क्या पता कि आज तक कितने जन्मों से हमारे कितने माँ बाप हुए हैं, हमारे कितने पति पत्नी हो चुके हैं, कितने बच्चे हो चुके हैं, कितने हमने बैंक बैलेंस बना लिए होंगे, लेकिन एट द एंड आज हमारे साथ कोई नहीं है, कोई हमारे पास नहीं है। और ये यात्रा संगत जी हमारी अपनी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का साथ चाहिए। बाकी तो संगत जी सबको ही छट जाना है। सबका साथ तो सिर्फ शमशान घाट तक ही है, उसके आगे कोई नहीं जाएगा। उसके आगे तो सिर्फ रब जाएगा, हमारे गुरुजी हमारे साथ जाएंगे। संगत जी, हमने ईश्वर को तो नहीं देखा, हमने गुरुजी को देखा है। और गुरुजी को देखकर पता चलता है कि ईश्वर कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितने प्यार से गुरुजी बात करते हैं। गुरुजी ने तो अपने हाथों से प्रसाद देकर हमारे जीवन में मिठास घोल दी। और अब तो ऐसा लगता है संगत जी कि अब तो कुछ और पाने के लिए बचा ही नहीं है, सब कुछ
कुछ पा लिया गुरु को पाकर, क्योंकि संगत जी जो आनंद गुरु दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। गुरु जी की एक स्माइल हमारा पूरा जीवन बदल देती है। गुरु को पाने के बाद संगत जी परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, और परम आनंद वो होता है जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ और पाने की चाहत नहीं होती। और संगत जी सभी संगत को गुरु जी के चमत्कार में बड़ा आनंद आता है, जबकि गुरु जी कहते हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं कोई जादूगर नहीं हैगा, मैं तो सिर्फ कृपा करता हूँ, और जो कृपा मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। और अगर जो मैंने कृपा कर दी तो फिर वो पत्थर की लकीर है, उसे कोई नहीं बदल सकता। अगर गुरु जी ने कहा कि कैंसर खत्म हो जाएगा तो संगत जी वो खत्म हो जाएगा। गुरु जी महाराज बड़े कृपालु हैं। हम चाहे मांगे या ना मांगे, गुरु जी स्वयं जानते हैं कि उन्हें क्या देना है, हमें किस चीज की आवश्यकता है। और जिस दिन हम गुरु जी को आत्मसमर्पण करेंगे उस दिन गुरु जी को कल्याण ही कल्याण करना है। और गुरु जी के पास आने के बाद इस जन्म मरण की यात्रा वो कंप्लीट करवाते हैं। इस जन्म मरण की यात्रा से वो हमें छुटकारा दिलाते हैं, हमें गति देते हैं। संगत जी जब मैं गुरु जी के दरबार गया तो मुझे भी गुरु जी ने पूछा कि अंकल किद्दां आया, तो मैंने कहा कि गुरु जी मैं आपकी ब्लेसिंग्स लेने आया हूँ। तो गुरु जी ने मुझे कहा हाँ मैं ब्लेस करांगा। गुरु जी ने मुझे कहा कि 5.25 ग्राम का सोने का ओम लेकर आओ। संगत जी में 5.25 ग्राम का ओम का पेंडेंट गुरु जी के पास लेकर गया। गुरु जी ने उसे ब्लेस किया। अब गुरु जी ने मुझे कहा कि इस ओम को काले धागे में बांधकर अपने गले में पहन लेना। और संगत जी गुरु जी की उस ब्लेसिंग्स ने, मुझे नहीं पता क्या क्या मुझे दिया है, लेकिन उस ब्लेसिंग्स ने मुझे इतना दिया है कि मैं शुक्राना करते करते थक जाऊंगा। लेकिन जो कृपा का चलन चल रहा है, जो उनकी अनएंडिंग ब्लेसिंग्स है, वो कभी खत्म नहीं होगी। और संगत जी हर दिन मुझे गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार हूँ। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि मैं गुरु जी का लाखों करोड़ों बार भी शुक्राना कर दूं तो उनकी ब्लेसिंग्स का पलड़ा हमेशा भारी है। और मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ कि गुरु जी महाराज आपका पुण्य प्रताप सारी संगत को इसी जन्म मिले। क्योंकि संगत जी मुझे याद है गुरु जी ने कहा था कि पिछले 2000 सालों से 200 लोगों को भी गति प्राप्त नहीं हुई है, और इन 2000 सालों में न जाने कितने महापुरुष आए, और इतने करोड़ों की जनसंख्या में अगर 200 लोगों का भी कल्याण नहीं हुआ तो फिर संगत जी ये बहुत बड़ी सोच का विषय है। ये बताता है कि हम सब गलत जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें सबक सीखने की जरूरत है, हमें असीम कृपा की आवश्यकता है। और ये कृपा हमें मिलेगी जब हम गुरु जी के वचनों को अक्षरशः यानी कि वर्ड टू वर्ड पालन करें, उसमें कुछ मैनिपुलेट न करें। क्योंकि संगत जी हमने जहाँ दिमाग लगाया वहाँ गलती होने की गुंजाइश होगी ही होगी। और गुरु जी ने अपने वचनों में बहुत ही सिंपल बातें कही है, जैसे कि माला नहीं फेरनी, नॉनवेज नहीं खाना, दूसरों का भला करना है। और इन सिंपल बातों को कहाँ मैनिपुलेट करने की आवश्यकता है, इसे तो हमें ज्यों क्यों त्यों अपने जीवन में उतारना है। और संगत जी ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो 90% हमारे कर्म काट देते हैं। मैंने गुरु जी के दरबार में बहुत इंसिडेंट होते हुए देखे। एक बार की बात है, गुरु जी के दरबार में एक अंकल बैठे हुए थे और वो बहुत देर से अपना पेट पकड़कर बैठे हुए थे। और जब लंगर लेने के बाद वो अंकल गुरु जी के पास आज्ञा लेने पहुँचे तो गुरु जी ने पूछा अंकल की होया। तो वो अंकल कहने लगे कि गुरु जी आज दर्द बहुत हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तब गुरु जी ने अंकल के पेट पर अपनी एक उंगली टच करी और फिर गुरु जी ने कहा कि जा डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लगवा ले और सो जा। अब संगत जी अंकल ने वही किया, इंजेक्शन लगवाया और घर जाकर सो गए। और जब वो सवेरे उठे और जब वो टॉयलेट करने के लिए गए तो टॉयलेट में 6 से 7 इंच का कीड़ा रेंगता हुआ बाहर आया। और तब अंकल ने प्लास्टिक का ग्लव अपने हाथ में पहना और ग्लव्स पहनने के बाद अपने हाथों से पोटी और उस कीड़े को उठाया और एक डिब्बी में डाला और सीधे वो हॉस्पिटल गए। और अंकल ने जाकर उस कीड़े को डॉक्टर को दिखाया। और जब डॉक्टर ने कीड़े को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। डॉक्टर ने कहा कि ये कीड़ा तो बहुत मुश्किल से निकलता है शरीर में से, और कभी कभी तो सर्जरी से भी इसे बहुत मुश्किल से निकाला जाता है। तो डॉक्टर ने अंकल से पूछा ये कीड़ा आपकी बॉडी में से कैसे बाहर निकल गया। तो वो अंकल कहने लगे कि बस मेरे गुरु ने अपनी उंगली मेरे पेट पर टच की और उसके बाद ये कीड़ा बाहर आ गया। तो डॉक्टर ने
अंकल से कहा कि फिर तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अंकल कहने लगे, हाँ मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं अपनी तबीयत में बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। अब संगत जी अंकल शाम को गुरुजी महाराज के पास गए उन्हें शुक्राना करने के लिए, और गुरुजी महाराज स्माइल कर रहे थे। इतनी बड़ी बड़ी कृपा करने के बावजूद भी सिर्फ गुरुजी स्माइल करते थे। और फिर अंकल ने गुरुजी से एक बहुत बड़ी बात पूछ ली। अंकल ने कहा गुरुजी से कि गुरुजी पिछले 2-2.5 महीनों से मैं इस दर्द को बहुत बर्दाश्त कर रहा था, तो गुरुजी आप 2-2.5 महीने पहले ही मेरे पेट पर हाथ लगा देते, मैं तभी ठीक हो जाता। मेरे 70,000 रुपए भी खर्च हो गए। अब संगत जी गुरुजी के पास तो हमेशा चारों तरफ संगत बैठी हुई होती थी। तो गुरुजी ने अंकल से कहा कि अंकल मैं तो तेरे पेट को 2 महीने पहले ही टच कर देता, लेकिन अंकल तूने जो सूद अंकल के 35,000 रुपए मारे थे ना, तो वो बेईमानी का पैसा कहीं तो निकलना ही था। गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा, ए बेईमानी दा पैसा अंतड़िया फाड़ के बाहर आंदा है। अब संगत जी अंकल ने अपना सिर पकड़ लिया कि मैंने गुरुजी से क्या पूछ लिया, क्योंकि उनकी बात सुनने वाले और भी बहुत सारे लोग थे। सबको पता चल गया अंकल ने क्या किया। लेकिन देखिए संगत जी कितने भी माड़े कर्म हम करके जाते हैं, गुरुजी सब पर कृपा बरसाते हैं। और देखिए संगत जी अंकल ने जो पाप किया था उस पर भी गुरुजी ने पर्दा डाला हुआ था। वो तो अंकल ने प्रश्न किया तो गुरुजी को उत्तर देना पड़ा। संगत जी गुरुजी महाराज सर्वशक्तिमान हैं, हर जगह व्याप्त हैं, इसलिए अपने आप को गुरुजी को समर्पित करो। संगत जी अगर हमें कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए कहा जाए तो संगत जी हम उस ग्रंथ को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि में वो समझ ही नहीं आता। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि रामायण और महाभारत हमने टीवी में देख देख कर बहुत एंजॉय किया, समझ में भी आया। लेकिन अगर रामायण और महाभारत पढ़नी पड़ जाए तो संगत जी उसके कुछ नियम भी होते हैं, और जिस भाषा में लिखा गया है उस भाषा की जानकारी भी होना चाहिए, और थोड़ा बहुत हमें आध्यात्मिक जानकारी का होना भी आवश्यक होता है। और यही कारण है कि ग्रंथ में क्या लिखा है वो हमारे लिए किसी पहेली से कम नहीं हो जाता, हम समझ ही नहीं पाते। संगत जी जब गुरु नानक देव मक्का मदीना गए थे, अब जब गुरु नानक देव जी आराम कर रहे थे तो जो उनके पैर थे वो काबा के पत्थर की तरफ थे, और तब किसी मुस्लिम या मुगल ने कहा कि ये तुम क्या करते हो, तुम्हारे पैर का डायरेक्शन चेंज करो, ये काबा की तरफ है। अब गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने पैरों का डायरेक्शन बदल लूं। एक काम करो, तुम मेरा पैर पकड़ के मेरे पैरों का डायरेक्शन बदल दो। और जब उस व्यक्ति ने गुरु नानक देव जी के पैर पकड़ के दूसरे डायरेक्शन में किया तो उसने क्या देखा कि काबा का डायरेक्शन भी उस तरफ हो गया है। और ऐसे कम से कम उसने 4-5 बार किया। हर बार जिस डायरेक्शन में गुरु नानक देव जी का पैर होता उसी डायरेक्शन में काबा का भी डायरेक्शन होता। और तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि ये जो बंदा है ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये कोई सामान्य बंदा नहीं है, ये कोई बहुत पहुंची हुई हस्ती है। और फिर संगत जी जो रब का बंदा होता है वो रब को, भगवान को हर जगह पर सपोर्ट करता है, लेकिन जब रब खुद बंदा बनकर आ जाए तो फिर कहने ही क्या। संगत जी हम बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरुजी महाराज हमारे पास आए, गुरुजी ने हमें कीचड़ से बाहर निकाला। संगत जी मुझे ये तो नहीं पता कि हम उस कीचड़ में से कितनी बार बाहर निकले या कितनी बार नहीं निकले, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हम किसी की बहुत अच्छी संगत में हैं। इस संगत में बैठकर, इस दरबार में बैठकर हमारा कभी पतन नहीं हो सकता, यहाँ पर हमारा उद्धार ही होगा। हो सकता है कि कोई इसी जन्म गति प्राप्त कर जाए, या हो सकता है कि किसी को गति प्राप्त करने में 2-3 जन्म लग जाए, लेकिन पतन कभी नहीं होगा, क्योंकि इस जीवन की डोरी गुरुजी के हाथ में है। गुरुजी हमें लंगर प्रसाद करवाते हैं, शब्द गुरबानी सत्संग सुनवाते हैं, हर पल हम पर कृपा करते हैं। और अगर किसी बात का कंफ्यूजन हो जाए तो बस गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठो, उनसे बातें करो, फिर तो आपको जवाब भी मिल जाएगा। और ये हमारे गुरुजी की महानता है। मुझे याद है संगत जी एक बार की बात है, रात के 1 बज रहे थे, हम लंगर करके गुरुजी महाराज के पास आज्ञा लेने पहुँचे तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अंकल की गाड़ी में जाकर पैसेंजर साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जा। जैसा गुरुजी ने कहा संगत जी मैं बैठ गया, और ठीक उसी तरह मेरी बहन को भी कहा। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जिन अंकल की गाड़ी थी मैं उन अंकल को नहीं जानता था। और सच कहूँ तो संगत जी उस समय हम किसी भी अंकल आंटी को नहीं जानते थे, बस अंकल आंटी कहकर बोलते थे। यहाँ तक कि संगत जी हमें किसी का नाम भी नहीं पता होता था। मैंने उन अंकल से पूछा कि अंकल हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो अंकल कहने लगे कि मुझे नहीं पता अंकल कि हमें कहाँ जाना है। तो मैंने अंकल से
पूछा कि अंकल ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा होगा, आप तो जाते ही हैं। तो वो अंकल कहने लगे, हाँ ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है और मैं जाता भी हूँ, लेकिन बस हम तो गुरुजी की गाड़ी को फॉलो करते हैं। संगत जी लगभग रात के 1-1:15 बजे हम लोग एम्पायर स्टेट से निकले और गुरुजी महाराज हमें डुगरी ले गए। और संगत जी वहाँ दूसरी ओर हमारे घर वाले सोच रहे थे कि बच्चे गुरुजी के पास गए हैं, आ जाएंगे, क्योंकि हम कभी 2 बजे जाते तो कभी 3 बजे घर पहुँचते। लेकिन उस रात गुरुजी हमें डुगरी ले गए और हमने जो कपड़े पहने हुए थे बस वही थे हमारे पास। और संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत को बहुत ऐश करवाते थे। संगत जी हम रास्ते में अंबाला रुके थे और गुरुजी ने हमें बहुत ही बढ़िया खाना खिलवाया। फिर संगत जी हम लोग डुगरी पहुँचे, वहाँ की संगत से मिले, सत्संग किया और अगले दिन संगत जी हम लोग वापस डुगरी से दिल्ली आ गए। संगत जी हमने कभी गुरुजी महाराज से ये नहीं पूछा कि इतनी रात को डुगरी जाने का पर्पस क्या था। बस हम इतना जानते थे कि हम 20-25 लोगों को गुरुजी महाराज अपने साथ ले गए और हम पर बड़ी कृपा की। संगत जी एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा था कि अंकल कि अज तू 1-to-1 अकाल पुरख नाल बैठा है। लेकिन संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज के कहे हुए इन वचनों को मैं समझ नहीं पाया कि आखिर गुरुजी महाराज किस संदर्भ में कह रहे हैं। लेकिन आज जब मैं पीछे पलटकर देखता हूँ तो अब मुझे समझ में आता है कि मैं साक्षात भगवान के साथ बैठा था। और जब गुरुजी महाराज इंसानी चोला पहनकर हमारे बीच आए तो गुरुजी का जो एक्चुअल तेज है वो तेज उन्होंने पीछे छोड़ दिया ताकि संगत उनके पास बैठ सके, उन्हें छू सके। संगत जी मुझे याद है कि गुरुजी के दरबार में जो शब्द बजते थे, गुरुजी कहा करते थे कि ये जो शब्द है ना, ये गुरु दी वाणी है और इसकी तुलना कोई इंसान नहीं कर सकता। इंसान का लेख रब दे लेख बराबर नहीं हो सकता। और सही भी बात है संगत जी, इंसान अच्छे भजन लिख सकता है, अच्छे भाव लिख सकता है, लेकिन संगत जी जीने की कला तो रब के वचन ही दे सकते हैं और यही गुरुजी महाराज ने हमें दिया है। और गुरुजी कहा करते थे कि जिस प्रकार बड़े मंदिर में मैंने शिवलिंग के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति डाली है, उसी प्रकार इन शब्द के अंदर मैंने अपनी विशेष कृपा डाली है और ये सब कुछ संगत का उद्धार करने के लिए है। और देखिए संगत जी कितनी बड़ी बात है कि हमें कुछ करना ही नहीं है। गुरुजी महाराज तो हमारे लिए शब्द भी छोड़ कर गए हैं, हमें बस उन्हें सुनना है। हमारे लिए जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद छोड़ कर गए हैं, बस हमें उन्हें बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ ग्रहण करना है। बस गुरुजी को हमसे ईमानदारी चाहिए, हमारा ओबीडियंस चाहिए कि हम उनकी आज्ञा माने। गुरुजी कहते हैं कि जो बनाकर रखना है मुझे वो बनाकर रखो, राम बना कर रखो, कृष्ण बना के रखो, साईं बना के रखो, जिस रूप में बना के रखोगे मैं उस रूप में तुम्हारे पास रहूंगा। और यही कारण है संगत जी कि गुरुजी महाराज ने कभी किसी को कोई दीक्षा नहीं दी। गुरुजी कहते थे कि क्या दीक्षा दूं मैं तुम्हें, तुम जिसका भी नाम लेते हो, जिस भी भगवान का नाम लेते हो, वो मेरा ही तो रूप है। तुम कहीं भी चले जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, तुम जो अरदास करते हो वो मैं ही तो सुनता हूँ, मुझे ही उसका जवाब देना है। और तुम जिसकी पूजा करते हो उसी की पूजा करते रहो। अगर तुम कृष्ण की पूजा करते हो तो मैं कृष्ण बन के ही तुम्हें दर्शन दूंगा। संगत जी हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। संगत जी हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसा मालिक मिला है जो हमें इतनी क्लैरिटी के साथ, इतनी अथॉरिटी के साथ बार बार संगत जी हमें ज्ञान देते हैं। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी के दरबार में एक आंटी आई तो गुरुजी ने आंटी से पूछा कि आंटी किद्दां आए। तब संगत जी उन आंटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं अपने 3 जन्म देखना चाहती हूँ। अब संगत जी गुरुजी ने आंटी को 15-20 मिनट अपने पास बिठाया। संगत जी एम्पायर स्टेट में गुरुजी का एक कमरा हुआ करता था। 15-20 मिनट के बाद गुरुजी ने आंटी से कहा कि आंटी जाओ उस कमरे में जाकर बैठ जा। संगत जी हमें नहीं पता कि आगे क्या हुआ, क्योंकि उस दिन सत्संग यहीं खत्म हो गया था। गुरुजी महाराज ने आंटी को उस कमरे में 3 जन्म दिखाए और संगत जी हर कोई अपनी अपनी नीड के हिसाब से गुरुजी से कुछ मांगते थे। आंटी को कुछ जरूरत लगी होगी जो उन्होंने 3 जन्म देखे और ठीक आंटी की ही तरह कुछ लोग अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा पास्ट बीत गया है, उसकी रिकवरी नहीं हो सकती और अपने भविष्य के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में तुम खुद भी श्योर नहीं हो, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है वो है तुम्हारा आज। तो गुरुजी ने कहा कि तुसी आपा आज सवारो ते फ्यूचर तो आप ही सवर जाएगा। और गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे पास्ट को मैंने 90% तक बिल्कुल माफ कर दिया है, हमारे कर्म माफ कर दिए हैं। और क्या चाहिए संगत जी हमें, गुरुजी ने 90% कर्म माफ कर दिए, 10% हमें काटने हैं। बस गुरुजी के मार्ग पर आप सब चलते रहो और वो 10% भी गुरुजी के साथ बड़े आराम से निकल जाएंगे। परेशानियां आएंगी लेकिन तुम्हें एहसास नहीं होगा।
संगत जी, गुरुजी महाराज अपने हाथों से मिश्री प्रसाद और कई प्रकार का प्रसाद दिया करते थे। और संगत जी, आज भी मेरे पास गुरुजी का दिया हुआ मिश्री प्रसाद रखा हुआ है। और आज भी संगत जी, जैसे ही वो मिश्री प्रसाद खत्म होने आता है, मैं उसके अंदर और मिश्री प्रसाद मिला देता हूँ। और संगत जी, मैं उस प्रसाद को बहुत कंजूसी से इस्तेमाल करता हूँ। गुरुजी कहा करते थे कि आने वाला समय बहुत माड़ा आएगा और जो मेरी ब्लेसिंग्स में रहेगा उसे वो बुरा वक्त छू भी नहीं पाएगा। संगत जी, हम जो इंसान होते हैं, हमें जब तक कुछ मिले ना तो हमें एहसास नहीं होता कि हमने कुछ पाया। इसीलिए गुरुजी हमें सत्संग सुनवाते थे, अपना जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलवाते थे। और आज जब मैं पीछे पलटकर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि गुरुजी ने कितना ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, आप सभी से बस इतनी ही अरदास करूंगा कि गुरुजी के सत्संग सुनिए, गुरुजी से डायरेक्टली बात कीजिए, गुरुजी के जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद को ग्रहण कीजिए। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, इन्हीं से हमारा उद्धार होना है। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से सुमित कौशिक अंकल का सुनेंगे। और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी कहा करते थे कि तुम सब कीड़े मकोड़े के समान हो। संगत जी, वैसे तो शिव जी की कृपा बचपन से ही मेरे ऊपर है, लेकिन गुरुजी महाराज के साथ मेरी जर्नी अगस्त 2023 से शुरू हुई है। संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट होने के बाद ऐसा एहसास होता है कि जैसे मुझे एक दोस्त मिल गया है। संगत जी, गुरुजी महाराज मेरी हर एक बात का जवाब देते हैं। वैसे तो रोज ही गुरुजी के सत्संग हमारे साथ होते हैं, लेकिन संगत जी, मेरी मम्मी ने एक बार सोचा कि सबको ओम के दर्शन होते हैं, मुझे तो अभी तक नहीं हुए। एंड बिलीव मी संगत जी, अगले ही दिन मम्मी को चाय प्रसाद में ओम के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब दिला दी है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की कृपा से 2014 से काम कर रहा हूँ। मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस की है। हालांकि संगत जी, कुछ काम लाइफ में अभी रह गए हैं, लेकिन सही समय आने पर गुरुजी महाराज उसे पूरा कर देंगे। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग के दौरान अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अंबाला से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अंबाला से हूँ और गुरुजी महाराज के साथ मैं सितंबर 2023 से जुड़ी हूँ। और संगत जी, मैं गुरुजी के साथ यूट्यूब के जरिए ही कनेक्ट हुई हूँ। संगत जी, कुछ दिनों से शुक्राना सत्संग करने का सोच रही थी, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी, या फिर ये कहूँ कि मैं बहुत आलसी हो गई थी। कुछ दिन पहले संगत जी, लास्ट जनवरी के महीने में या शायद फरवरी की शुरुआत में, मुझे एग्जैक्ट डे तो याद नहीं है, उस दिन बारिश हो रही थी। मैं अपने बेटे को जीरकपुर से अंबाला ले जा रही थी क्योंकि संगत जी उसकी थेरेपीज चल रही हैं और संगत जी, ये थेरेपीज में डिले नहीं कर सकती हूँ। तो जब संगत जी मैं बस में जा रही थी तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, जब तक मेरा स्टॉप ना आ जाए, तेज बारिश ना हो। और मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और संगत जी, जैसे ही मेरा स्टॉप आने वाला था, मैं अपने बेटे को लेकर बस के दरवाजे के पास खड़ी हो गई और अचानक से जब बस का ब्रेक लगा तो संगत जी, हम दोनों बस में ही नीचे गिर गए। संगत जी, मुझे पीछे से किसी ने उठाया और मैंने अपने बेटे को, लेकिन गुरुजी की कृपा से हम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ, कोई चोट नहीं आई। बस मेरा बेटा थोड़ा सा रोया, फिर चुप हो गया। लेकिन घर जाकर मैं सोच रही थी कि मैं तो गुरुपा से कह रही थी और मंत्र जाप भी कर रही थी, फिर भी हम गिर गए। फिर संगत जी, मैंने टीना आंटी के सत्संग में सुना कि ऐसे ही कोई आंटी जी बता रहे थे कि उनके अंकल जब गिरे तो उनके सर पर चोट लगी और कुछ दिन के लिए वो कोमा में चले गए और बाद में शायद संगत जी वो अंकल नहीं रहे।
है और अंकल के साथ आंटी भी गिरी थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। गुरुजी महाराज ने उनका कष्ट छोटे में काटा। एग्जैक्टली संगत जी मुझे याद तो नहीं है, अगर मुझसे कुछ गलती हो रही हो बताने में तो मुझे माफ कर देना। संगत जी बाद में मैंने यही सोचा कि शायद उस दिन कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे रोटी में ओम के दर्शन दिए हैं और गाड़ी पर 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है और अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाई है। संगत जी, 2-3 दिन पहले भी मुझे कार पर गुरुजी के स्टिकर लगे हुए दिखाई दिए और जब मैंने गाड़ी में आगे देखा तो मुझे गुरुपा बहुत ही प्यारे से ब्लैक एंड व्हाइट चोले स्वरूप में दिखाई दिए, उनके दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुड़गांव से रमा मिश्रा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। आज गुरुजी की प्रेरणा से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड की ब्रेन ट्यूमर सर्जरी हुई है। आप संगत जी, किसी भी पत्नी को अगर ये बात पता चले कि उसके अंकल को इतनी बड़ी बीमारी है और 2 बड़े हॉस्पिटल में कंसल्ट करने के बाद जब डॉक्टर्स ये कह दे कि सिर्फ आपके पास 24 से 48 घंटे ही हैं डिसाइड करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं संगत जी कि मुझ पर, मेरे परिवार पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से मेरे अंकल की कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थी। संगत जी, मेरे तो रोने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। अचानक मुझे अपनी फ्रेंड आंटी की याद आई जो हमारे प्यारे गुरुजी को बहुत मानती हैं। अब संगत जी, मैंने उन्हें कॉल किया और अपनी सारी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर की। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर्स को अपना काम करने दो, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दो, और मुझे ये भी कहा कि गुरुजी का जल प्रसाद तुरंत देना शुरू कर दो। तब मैंने आंटी से कहा कि ना तो मेरे पास गुरुजी का प्रसाद है और ना ही मुझे जल प्रसाद बनाना आता है। तो संगत जी, उन्होंने मुझसे यही कहा कि बिल्कुल चिंता मत करो, बस गुरुजी पर विश्वास रखो, कहीं ना कहीं से सब कुछ अरेंज हो जाएगा। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी ये प्रॉब्लम मेरी कजिन भाभी की नेबर आंटी को पता चली और संगत जी, रात 11:30 बजे उन्होंने बड़े मंदिर से डायरेक्ट मिला हुआ जल प्रसाद मुझे पोर्टर से भेजा। ये है संगत जी मेरे गुरुजी का मैजिक, उनकी ब्लेसिंग्स। मैं तो सोचती ही रही कि क्या करूं, कैसे करूं, और देखिए हमारे प्यारे गुरुजी ने स्वयं मेरे अंकल को ब्लेस करने के लिए जल प्रसाद इस तरह घर भिजवाया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे अंकल की जो ये मेडिकल प्रॉब्लम और हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, मुझ जैसी नासमझ बेटी को एक एक कदम जिस तरह से इस रास्ते पर गुरुजी चलवा रहे हैं, उसका मैं जितनी भी सांसें चल रही हैं उसके साथ हर पल शुक्राना करती जाऊं तो भी कम है। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर जाते समय मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने अंकल की पीलो के नीचे डॉक्टर की परमिशन से रख दिया था। सर्जरी के बाद 6-7 घंटे के बाद जब मैंने अंकल को देखा तो उनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। संगत जी, मैंने उनके आईसीयू वाले बेड के चारों तरफ देखा, हर जगह देखा, पर गुरुजी का स्वरूप नहीं मिला। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की थी कि गुरुजी, आप मेरे अंकल के अंग संग हर पल रहना, अपनी मेहर बनाए रखना। पर संगत जी, अब स्वरूप न मिलने से मैं निराश हो गई। फिर भी मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट रख दिया और ओटी का जो गार्ड था वो भी गुरुजी की संगत ही था। उसकी मदद से ओटी के अंदर, आईसीयू के अंदर जो वार्ड मिला था वहाँ सब जगह देखा, पर पॉकेट स्वरूप नहीं मिल पाया। गार्ड ने बोला कि चिंता न करो, अगर आप गुरुजी से जुड़ी हो तो वो जरूर मिल जाएंगे। संगत जी, रात होने को आ गई और पता नहीं क्यों मैं अपने अंकल से मिलने फिर से जब आईसीयू में गई तो नए स्टाफ की मदद से संगत जी मैंने फिर स्वरूप ढूंढा। संगत जी, मेरे पास वो शब्द नहीं है जिससे मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं कितना भी कह लूं कम ही रहेगा। अपने गुरुजी का शुक्राना अदा करने के लिए हर शब्द कम है। संगत जी, वही येलो चोले वाला पॉकेट स्वरूप जो मेरे अंकल के पास था, जो कहीं नहीं मिल रहा था।
संगत जी वही स्वरूप उनके पीलों के नीचे ऐसे रखा हुआ मिला जैसे कभी गायब ही नहीं हुआ था। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका मैजिक। मेरे प्यारे सदगुरु, मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरे अंकल के अंग संग रहना, अब सब कुछ आपको सौंप दिया है, सरेंडर कर दिया है। जैसी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, सब कुछ सिर माथे पर मेरे गुरुजी। जैसे आप अभी तक ब्लेस करते आए हो गुरुजी, आगे भी हमें ऐसे ही ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी मैं शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम गुड़गांव से नेहा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं नेहा गुड़गांव से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी कुछ समय पहले मेरे बालों में कुछ समस्या हो गई थी। मेरे बाल अलग अलग जगह से सर से गायब हो रहे थे, जिसे संगत जी मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। और संगत जी एकदम से एक दो जगह से बाल गायब हो गए और एकदम गंजी हो गई थी। शुरुआत में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन संगत जी वो बढ़ता ही जा रहा था। फिर कुछ दोस्तों ने डॉक्टर के बारे में बताया, मैंने काफी मेडिसिन ली, 2-3 डॉक्टर भी चेंज किए, लेकिन संगत जी कोई असर नहीं पड़ रहा था। काफी पैसा भी लग रहा था और मैं अकेली ही अपने घर में कमाने वाली हूँ और संगत जी हम लोग रेंट पर भी रहते हैं। और तो और संगत जी मेडिसिन चलने के बावजूद भी वो स्पॉट और बढ़ते जा रहे थे। फिर एक दिन आखिर मैंने सोच ही लिया था कि कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज का, मैं फाइनली गंजी होने वाली हूँ। पर संगत जी उस दिन मैं गुरुजी के आगे बैठकर बहुत रोई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने तो हमेशा सबकी हेल्प की है, वो भी आगे रहकर करती हूँ, सबका अच्छा ही सोचती हूँ, अच्छा ही करती हूँ, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी। और फिर संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का टेलीपैथिक मैसेज आया कि तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तू घबराना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और संगत जी उस दिन मैंने गुस्से में गुरुजी से ये भी कह दिया कि गुरुजी अब आप ऐसा करेंगे तो मैं मंदिर आना ही बंद कर दूंगी। और संगत जी 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर अचानक से यूट्यूब पर मेरे पास एक पोस्ट आई और संगत जी वो पोस्ट बालों के किसी क्लिनिक की थी और पता नहीं क्यों मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और उस नंबर पर कॉल किया। हालांकि संगत जी वो क्लिनिक महंगा था और वो बंद होने वाला था, लेकिन संगत जी मैं गुड़गांव से साकेत 30 मिनट में पहुंच गई और वहां डॉक्टर से चेक करवाया और पता नहीं क्यों वहां देखकर खुद एक पॉजिटिविटी आ रही थी और डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया वो मैंने स्टार्ट कर दिया और यहाँ तक कि मेडिसिन भी मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से ही ली। ये ट्रीटमेंट संगत जी मैंने लगभग 9 से 10 महीने लिया और गुरुजी की कृपा से 1-2 महीने में ही रिजल्ट बहुत अच्छे दिखाई देने लगे। कहने का मतलब ये है संगत जी कि जब मैंने गुरुजी महाराज के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि अब आप ही देखो मैं तो थक गई हूँ, तो संगत जी गुरुजी महाराज ने खुद राह दिखाई और सब कुछ सही किया। फिलहाल संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे बाल बिल्कुल ठीक है और अब मैंने ट्रीटमेंट भी बंद कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपकी ब्लेसिंग्स का शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, आप अपने बच्चों की परेशानी समझते हो। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरुपा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।